दिल्ली के प्रजापति मंदिर में 2 दिन से चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अखिल भारत हिंदू महासभा की संपन्न हुई। इस बैठक में नए चेहरों को पद दिया गया और वहीं कुछ जो पुराने चेहरे थे उनको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष तक को बनाया गया। जिस तरह के श्याम सुंदर गोयल जी पहले दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, राजीव पुरी जी दिल्ली के अध्यक्ष थे। राजीव पुरी जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जोड़ा गया और श्याम सुंदर गोयल जी को अब दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से। आपको बता दें कि इस जो 2 दिन से चली महत्वपूर्ण कार्यकारिणी अखिल भारत हिंदू महासभा की, उसमें 5 प्रस्तावों को पारित किया गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को भंग करे सरकार, अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन करे, समान नागरिक कानून को पास करे, मंदिर मठों को ध्यान रखे और गौ रक्षा की जाए। इन 5 प्रस्तावों को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपनी कार्यकारिणी बैठक को समापन किया। आपको बता दें कि इस बैठक में आए हुए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को श्याम सुंदर गोयल, जो कि दिल्ली प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने पटका पहनाकर उन सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया है। चलिए आपको सुनाते हैं आए हुए पदाधिकारियों ने और क्या कहा। ये 2 दिन से 4-5 फरवरी से इन्होंने काफ़ी मेहनत की और हिंदू के नेतृत्व में प्रोग्राम बहुत अच्छा देखा गया और इससे हमारी भी भावना बहुत जगी। बगीची रामचंद्र पहाड़गंज ने दिल्ली बचपन से हम सारे कुम्हार, प्रजापति और अन्य समाज से सब इकट्ठे हुए हैं और अपने 8 जिलों से सब भाई आए हैं। इनकी बड़ी आभारी हूँ मैं। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सब जगह से सब इकट्ठे हुए हैं। तो क्या लगता है जो ये एजेंडा लेके चल रहे हैं, आपको क्या लगता है जरूर ये एजेंडा है हिंदू को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? बिल्कुल जी, सब देख रहे हैं और सब हो रहा है और एकदम सामने आएगा, सबको पता लगेगा। सब ठीक चल रहा है, बढ़िया, सब बहुत आगे आएगा। तो अभी दिखने के लिए कुछ है लेकिन बहुत आगे है। क्या लगता है अखिल भारत हिंदू महासभा सही दिशा में काम कर रहा है? बहुत बढ़िया दिशा में काम कर रहा है। जगह जगह मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना बारीकी से काम दिखाया है, जैसे भाई साहब लोगों के हिसाब से मैंने इतना बारीकी काम से देखा नहीं कभी और ना सुना। तो आप यहाँ के मुख्य अतिथि रहे हैं इस बैठक में, कार्यकारिणी में। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि जो आप जहाँ आए हैं बिल्कुल सही जगह पे आए हैं? बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं जी और अच्छे प्रोग्राम में आए हैं और इस प्रोग्राम में हमेशा हम शामिल रहेंगे। महाराज जी, आज अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन चला है, जिसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं, किन किन राज्यों से यहाँ लोगों ने आके शिरकत की है? आज अखिल भारत हिंदू महासभा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4-5 फरवरी को रखी गई है, इसमें अहम बिंदुओं पर विचार किया गया है। यहाँ उपस्थित भारत के 8-9 प्रांतों से हमारे कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी आए हैं और हम सब ने बैठकर अहम निर्णय लिए हैं। सरकार से हमारी कई मांगें हैं और सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि देश में समान नागरिकता कानून जल्द लागू हो। इस पर हमने विचार किया और देश का जो हो हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस विषय पर हम चिंता कर रहे हैं, अग्रिम योजनाएं बना रहे हैं। देश के अंदर जो अभी विचारधाराएं चल रही है, हिंदुत्व के लिए जो विचारधाराएं पनप रही है, हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए हम सब लोग यहाँ आकर मीटिंगें कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। गौ रक्षा के लिए हमने यहाँ पर विशेष चिंतन किया है और हमारे सभी कार्यकर्ता अन्य अन्य प्रांतों में गौ रक्षा के लिए भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सभी अपने अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं। सर, कितने कितने लोग यहाँ पर आए, किन किन राज्यों से आए, कितने राज्यों ने यहाँ पर आके अधिवेशन में भाग लिया? यहाँ पर पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हिमाचल से, मतलब 9 प्रांतों से यहाँ लोग आए हुए हैं। सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं और सभी यहाँ पर एक ही चिंता कर रहे हैं, इस देश के अंदर जो विषमताएं फैली हुई है, इस देश के अंदर जो हिंदुओं की भावनाएं बार बार आहत होती है, उस पर हम चिंतन मंथन कर रहे हैं और आगे की कार्य योजना बना रहे हैं।
सर क्या कहेंगे, आपकी व्यवस्था थी, कई महीनों पहले से आप लग गए थे, जो कार्यकारिणी की बैठक होनी है, क्या क्या व्यवस्था के नाते क्या क्या रहा इस बैठक में? व्यवस्था के नाते जो हमारे मेहमान बाहर से आए हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था हमने सब करी थी। यहाँ जितने भी अतिथि आए हुए हैं, पूरे भारत से जो अतिथि हमारे यहाँ आए हुए हैं, मैं उन सभी अतिथियों का अपने हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो कई चुनौतियां हैं, चुनाव भी आ रहा है, तैयारी भी होगी, 5 प्रस्ताव पारित भी हो गए, तो किस तरीके से दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आप अध्यक्ष हैं? मैं अपने तन मन धन से सब जो मेरे से हो सकेगा सब भूमिका मैं निभाऊंगा। दिल्ली के लिए ज़्यादा समय दूंगा और हर जगह पहुंचूंगा। यहाँ पर आए हुए सभी राज्यों के जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं, सबको मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े और यहाँ तक आए। यहाँ जितना भी विषय पे चर्चा हुई है, मुझे सुनकर बहुत खुशी मिला है। सरकार की जहाँ तक नज़रें नहीं जा रही है, वहाँ तक अखिल भारत हिंदू महासभा का नज़र जा रही है, और जो भी आज पारित हुआ है उस पर हम लोग बहुत अव्वल करेंगे। आज अखिल भारत हिंदू महासभा श्याम सुंदर गोयल जी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किए। मैं इसके लिए बहुत इनको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मुझे एक नया चुनौती मिला है कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, और मैं इसी के साथ सब लोगों का आए हुए प्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूँ। आभारी हूँ सिद्धगिरी जी महाराज जी का और सूर्य प्रकाश जी महाराज जी हिमाचल प्रदेश के, उनका भी, कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास कायम करके हमें दायित्व दिया है। और राजस्थान में हम लोग पुरजोर हमारी जो मांगे हैं, समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण पर रोक, गौ हत्या बंद हो, और जिस तरह से राजस्थान में अभी वर्तमान में जो सरकार धर्म विरोधी कृत्यों में चल रही है और तुष्टीकरण की नीतियों के अंतर्गत करौली में जो दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ, मालपुरा में जो हमारी यात्रा निकलती, कावड़ियों पर रोक लगाई और कई मंदिरों को तोड़ा गया, और दरगाहों और मस्जिदों पर करोड़ों अरबों रुपए की सहायता दी जा रही है, और जिस तरह से सरकार अल्पसंख्यकों के ही हित में काम कर रही है और बहुसंख्यक समाज को एक तरफ दरकिनार करके छोड़ दिया है, निश्चित तौर पर राजस्थान में अखिल भारत हिंदू महासभा कांटेदार टक्कर देगी वर्तमान की सरकार को। जी, आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारे 2 दिन जो चली, 4 और 5 फरवरी को, उसमें 5 प्रस्ताव मुख्य रूप से पारित हुए गए। इसमें समान नागरिक कानून, गोरक्षा, मठ मंदिर, और जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उस मंत्रालय का एक अलग से सांचा तैयार हो, उस पर एक अलग से आयोग बैठे कि कितने % को सरकार अल्पसंख्यक मानती है, 30% को मानती है या 3% को मानती है। अगर 30% को मानती है तो जहां राज्यों में हिंदू 30% से कम है तो वहाँ भी 30% पे अल्पसंख्यक मंत्रालय, उनको वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो वर्तमान में अल्पसंख्यक के नाम पे सारे समुदायों को मिलती हैं। या अल्पसंख्यक मंत्रालय समाप्त किया जाए। वक्फ बोर्ड के नाम से जो रजिस्ट्रेशन सरकार कर रही है, 6.25 लाख प्रॉपर्टियों का जो रजिस्ट्रेशन किया है सरकार ने, हम इसकी घोर निंदा, घोर भर्त्सना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देश धर्म के आधार पर बटा था, ना कि किसी जाति विशेष के लिए बटा था। जब धर्म के लिए आधार पर यह बट गया और जो लोग स्वेच्छा से पाकिस्तान चले गए तो उनकी प्रॉपर्टी का यहाँ पर कोई मालिनी का हक नहीं रहता। ऐसे हमारे करोड़ों हिंदू वहाँ से आए, उनकी प्रॉपर्टियाँ सारी वहाँ छीन ली गई, वहाँ कोई वक्फ बोर्ड का निर्माण नहीं हुआ। तो ऐसा मेरी वर्तमान सरकार से ये है कि सरकार राजनीति ना करके अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो वक्फ बोर्ड का जो दर्जा प्राप्त लोग बैठे हैं उसको तुरंत समाप्त करें, वक्फ बोर्ड को समाप्त करें, और 6 लाख जो रजिस्ट्रियाँ उन्होंने करी हैं, जो रजिस्ट्रेशन किया, उसको बर्खास्त करे सरकार। सर, आपका जो प्रस्ताव, आपने 5 प्रस्ताव पारित हुए, तो ये सरकार तक कैसे जाए, किस तरह की योजना बनाई है आपने कि सरकार तक आपके प्रस्ताव पहुंचे और सरकार आपकी बात सुने? हमारे जो पूरे भारतवर्ष में जो कार्यकर्ता हैं वो हर जिला स्तर पे DM, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन के माध्यम से वो भारत सरकार के पास जाएगा, और दिल्ली के हम लोग राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्रालय को ये सारे विज्ञापन और मिलने का समय हम मांगेंगे उनसे कि हमारी बात को सुना जाए। नहीं सुनेंगे तो हम पूरे भारतवर्ष में जो हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं वो कई वर्षों से तैयार हैं बड़े आंदोलन करने के लिए
कि सरकार इन मुद्दों पे काम करे जो जिस मुद्दों पे वो चुन के आई थी, कि देश में एक समान नागरिक कानून बने, समान जिसकी सारी काम हो। ये नहीं कि कोई रेवड़ियाँ खाए और कोई मूंगफली भी ना खाए, ऐसा नहीं चलेगा। तो सर क्या लगता है सरकार 2024 में अपने पूरे 10 साल पूरे कर लेगी? जब ये सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कई वादे भी किए थे, तो क्या लगता है 2024 के चुनाव से पहले आपके जो 5 प्रस्ताव है ये सरकार इन पे गंभीरता से लेगी, इनको पारित करेगी? उम्मीद तो यही है। अगर सरकार जीतना चाहती है तो ये मुद्दे उनके भी रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में भी रहे हैं ये मुद्दे। ये कोई हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, ये देश की समस्या है। अगर समान नागरिक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर पारित नहीं हुआ तो इस देश में जीतने के लिए लाले पड़ जाएंगे उनको। वो अपने आप को भी सेव करने के लिए इस कानून को उनको बनाना चाहिए, देश को बचाने के लिए, इसकी संस्कृति को बचाने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग इसके विरोध में खड़ा हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? विरोध तो हर चीज़ का होता है, कौन सी चीज़ है जिसका विरोध नहीं होता? हम घर में कोई शादी विवाह करते हैं, किसी का मन मुटावा होता है, कभी बुआ नाराज होती है, कभी जीजा नाराज होता है, तो मन मुटावा तो उनका भी होता है। विरोध तो हर चीज़ का होता है। अगर विरोध नहीं होगा तो फिर सरकार और विपक्ष किस काम का होगा? लेकिन सरकार ने देश हित के काम करने चाहिए, और ये देश हित का काम यही है कि समान नागरिकता कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, गौरक्षा कानून, मठ मंदिरों में पुजारियों की सैलरी का कानून, और जो हमारे मंदिर सरकार ने अपनी तरफ कर रखे हैं उनको वापसी उन्हीं संस्थाओं को दोबारा लौटाया जाए, जिससे वो अपने जो सनातन धर्म के जो उनके अनुयायी हैं उन पे वो पैसा खर्च कर सकें। सर 2024 के चुनाव की तैयारियां चल चुकी हैं, बिल फूक चुका है, विपक्ष भी तैयार हो चुका, मजबूती के साथ अपना वर्चस्व दिखा रहा है। क्या अखिल भारत हिंदू महासभा का अगर कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता तो क्या वह चुनाव का, इलेक्शन का बाइकाट करेगी? नहीं, हम बाइकाट नहीं करेंगे, हम खुद चुनाव लड़ेंगे, और हमारे हर सीटों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हर पार्टी का एक एनडीए, यूपीए, छोटी छोटी पार्टियाँ गठबंधन करती हैं, तो हम भी एक राष्ट्रवादी एक मोर्चा टाइप बना के हम पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है। और अभी वर्तमान में 5-6 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान की हमारी टीम यहाँ बैठी है, हमने पूरा भूगोल बजा दिया है कि राजस्थान में तकरीबन 100 सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं राजस्थान की। तो सर जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है, इसमें नया मंत्रिमंडल गठन हुआ होगा आपका, तो क्या उसके बारे में भी कुछ बताएंगे आप हमें? इसमें अभी मुख्य रूप से हमने 8 प्रदेशों के अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, और हमारे राष्ट्रीय टीम में हमारे 4 लोगों को हमने जोड़ा है इसमें। अभी एक ललित चौहान जी हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। एक हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे अपने राजीवपुरी जी, उनको हमने राष्ट्रीय टीम में शामिल किया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, और हरियाणा प्रदेश का प्रभारी उनको नियुक्त किया है। ऐसे ही विनय भूषण जी को हमने बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कैलाश जी को हमने राष्ट्रीय मंत्री के नाते नियुक्त किया है। अपने श्याम सुंदर गोयल जी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। गगन जी को पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे अन्य प्रदेशों के और राष्ट्रीय टीम में हमने लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।